आज तक किसी ने ऐसा कोई बहाना नहीं बनाया है जिसकी वजह से हम लोग इसे छुट्टी ना दे। अरे हम लोग जो भी काम इसे बताया करते हैं ना, कभी इसने ना कभी किसी काम के लिए मना नहीं करा। और आपने आज इसके पति बीमार है, उसके बाद भी इसे छुट्टी नहीं दी। आप भैया पता नहीं कहाँ से आए हो, किसी की मजबूरी नहीं समझते हो आप। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप किसी की मजबूरी नहीं समझोगे ना, तो ऊपर वाला भी आपकी मजबूरी कभी नहीं समझेगा। अरे वक्त का कुछ भी पता नहीं होता। आज इसकी सिचुएशन खराब है, कल को आपकी सिचुएशन खराब हो जाए, फिर आपको इतनी परेशानी में देखकर ना भैया कोई कुत्ता भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए बोलती हूँ मैं, इंसान को ना इंसानियत रखना बहुत जरूरी होता है। और आप ये पैसों का घमंड करने लग गए हो ना, आपकी सगाई क्या हो गई है भैया? आपने तो इंसानों को इंसान ही नहीं समझा, जानवर समझते हो आप सबको। देखो आपको अगर इस घर में रहना है ना, तो इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करोगे आप। अरे नालायक, तू सबके गुण एहसान भूल जाता है। अभी तू बीमार हुआ था, जब शीला ने तेरी सेवा करी थी ना, तेरी भाभी तो प्रेग्नेंट थी, वो कैसे करती? और मैं तो, मेरे से वैसे काम नहीं होता। बता कौन करा था तेरी? अरे माँ, आप क्या कह रहे हो? इसने मेरी बीमारी में सेवा की थी। अरे जो सेवा की थी ना, उसको इसका मेवा भी मिला था। अरे पैसे दिए थे मैंने इसको, फोकट में नहीं कराया था। और जितने पैसे मांगी थी ना, उससे ज्यादा पैसे दिए थे मैंने इसको, और आज ये एहसान गिना रही है। हे भगवान, कितना नालायक हो गया है तू। अरे पैसों का घमंड इतना नहीं करना चाहिए। पैसे तो आज है, कल नहीं रहेंगे, फिर तू क्या करेगा? भैया आप जो ये पैसों का और शरीर का घमंड करते रहते हो ना, अरे घमंड तो रावण का भी नहीं चला, तो आपका घमंड कहाँ से चलेगा? देखो आपने जो गलती करी है ना भैया, वो बहुत गलत करी है। आज ये बात एकदम साबित हो गई कि अध जल गगरी छलकत जाए, ये वाली बात तो आपने सुनी होगी ना। अरे जिस इंसान के अंदर कम ज्ञान होता है ना, वही ज्यादा उछलता है। और आज सेम हरकत वही आप कर रहे हो भैया। आपको हम लोग गाँव से यहाँ पर इसीलिए लेकर आए थे कि आप पढ़ लिख कर अच्छा कुछ करोगे, लेकिन आप हो कि आप इंसान की मजबूरी को ही नहीं समझ रहे हो। आस पड़ोस में भी लोग बागों ने देखा होगा, क्या सोच रहे होंगे वो लोग। सॉरी, हमें माफ कर दे। और तू ना एक काम कर, अभी तुरंत हॉस्पिटल चल, मैं तेरे पति का अच्छे से इलाज करवा दूंगी। और जब तक तेरे पति की तबीयत ठीक नहीं हो जाती ना, तुझे यहाँ काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी हम लोग 1 रुपया भी सैलरी नहीं काटेंगे, और तेरे पति के इलाज में जितने भी पैसे लगेंगे ना, सारे पैसे हम लोग देंगे। हमें माफ कर दे। तो जरूरी नहीं है कि गरीब है तो इंसान झूठ ही बोलेगा, उसकी भी मजबूरी, उसकी भी तकलीफ हो सकती है। पता नहीं कुछ लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ आती। देख शीला, तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे रस्सी जल जाती है पर उसका बल कभी खत्म नहीं होता है ना, सेम राहुल भैया के साथ भी वही है। अरे उनका एटीट्यूड कभी खत्म नहीं होगा। अब तू सारी बातें छोड़, तू एक काम कर, मैं तुझे हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। मम्मी जी आपको साड़ी में कल दिला लाऊंगी। ठीक है